दोस्तों आज हम बूस्टर एकेडमी के राजस्थान की जो पिछले एक साल की करंट अफेयर्स है वो क्लियर करने वाले हैं। उसका ये पहला भाग है। तो दोस्तों दिसंबर के महीने में 9 से 11 दिसंबर के बीच में राजस्थान राइजिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हुआ था। ये आयोजन सीतापुरा में हुआ था, JECC कॉलेज में, सीतापुरा जयपुर में। उद्घाटन इसका नरेंद्र मोदी ने किया था 9 दिसंबर 2024 को। और इसकी थीम थी रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल रेडी 3R। रिप्लेट रिस्पॉन्सिबल रेडी 3R। एक बार और, रिप्लीट रिस्पॉन्सिबल रेडी। रिप्लीट का अर्थ होता है पूर्ण, रिस्पॉन्सिबल का होता है जिम्मेदार, और रेडी का होता है तैयार। नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। नोडल एजेंसी है इसकी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। ग्लोबल राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ हुआ था? JECC कॉलेज सीतापुरा जयपुर में। उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। थीम क्या थी? रिप्लीट रेस्पॉन्सिबल, पूर्ण, जिम्मेदार और तैयार और रेडी। आयोजक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबमिट पार्टनर इंडस्ट्री थी इसकी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान को आगामी 5 वर्षों में 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है आगामी 5 वर्षों में। वर्तमान में राजस्थान की अर्थव्यवस्था $182 है। समिट का उद्देश्य देश विदेश की छोटी बड़ी कंपनियों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दो को अब मैंने बताया 9, 10, 11 3 दिनों को ये समिट हुआ था। तो 9 दिसंबर को क्या हुआ था? सबसे पहले हम 9 दिसंबर को देखते हैं। तो 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और बिजनेस एक्सपो का उद्घाटन किया था। बिजनेस एक्सपो एक प्रदर्शनरी है, ठीक है। उद्घाटन के CM भजन लाल जी ने चंदन की नक्काशी से निर्मित 40 इंच लंबी व 2 किलो वजनी तलवार PM नरेंद्र मोदी को भेंट दी गई, जिसका वास्तुकार विनोद कुमार जांगिड़ा है, चूरू। तो हम यहाँ पर एक दोस्तों टेक्निकल पॉइंट आया है कि BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, तो इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। राजस्थान में वृहत निवेश को प्रोत्साहन करने वाली नोडल एजेंसी है। निवेश को और सरकार के बीच इंटरफेस का कार्य करती है। परियोजना की अवधारणा से लेकर अंतिम तक क्रियान्वयन तक सहायता करते हैं। राज्य में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर नजर रखती है। BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। दोस्तों तलवार पर महाराणा प्रताप के शौर्य पराक्रम को 7 बार उखाड़ा गया है। पहली खिड़की 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें आपको 6 खिड़की दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये 7 खिड़की है। पहली खिड़की में महाराणा प्रताप की 2 इंच की मूर्ति है। दूसरी खिड़की में, वैसे तलवार की लंबाई 40 इंच है ना, और 2 किलो वजनी। तो पहली खिड़की में महाराणा प्रताप की 2 इंच की मूर्ति है। दूसरी खिड़की में महाराणा प्रताप महाराणा के चेटक घोड़ों के अंतिम संलाप को दिखाया गया है। तीसरी खिड़की में महाराणा प्रताप हमेशा की ओर जंगल से जाते महाराणा प्रताप को धन समर्पण कर युद्ध सामग्री हमें खरीदने के लिए प्रेरित करने का दृश्य है। चौथी खिड़की महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के शिकार के बाद उपजे संघर्ष को दर्शकों को दिखाया। 5वीं खिड़की जंगल में घास रोटी खाते महाराणा प्रताप के उस दृश्य को दिखाया जहाँ घास की रोटी को जंगल का बिलाव ले जाता है। 6ठी खिड़की चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ दिखाया गया है। और 7वीं खिड़की, जिसे साइड की खिड़की भी कहते हैं, साइड की खिड़की में हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह पर वार करते हुए दृश्य को दिखाया है। दोस्तों इस दौरान CM भजनलाल शर्मा ने राज्य में निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की गई। दोस्तों श्री अनिल वेदांता ग्रुप के श्री अनिल अग्रवाल ने 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने, 1 लाख से अधिक नौकरी पैदा करने,
और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान पर वेदांता को गर्व व्यक्त किया। 2500 नंद ग्रहों के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। श्री करण अडानी विभिन्न क्षेत्रों में 7.5 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई, जिसमें से आधे निवेश की योजना अगले 5 वर्ष में बनाई गई है। श्री कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप उन राज्य विकास के समूह की प्रतिबद्धता को व्यक्त करते नवीकरण और सीमेंट में 50,000 करोड़ के निवेश की भी घोषणा की। आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप राज्य में महिंद्रा समूह की स्थायी उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने साझा किया कि समूह ने 5,000 से अधिक नौकरियां पैदा की है। ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, रियल एस्टेट और रिसोर्ट्स में निवेश का विस्तार करने के लिए तैयार है। 10 दिसंबर को क्या हुआ था? इस दिन प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। हर 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है।